फंड में रिस्क का क्या मतलब है? बोलते हैं ना रिस्क है, मार्केट में रिस्क है, स्मॉल कैप में रिस्क है, मल्टी कैप में रिस्क है, इसमें ना लगाओ उसमें ना लगाओ। तो रिस्क मतलब जानते हैं क्या है? म्यूचुअल फंड के बारे में ना जानना ये सबसे पहला रिस्क है। आप बिना जाने समझे लगा दिए, पता चला थोड़ा सा गिरा या थोड़ा सा बढ़ा, अरे इतना ज़्यादा फायदा हो गया, आप तो निकाल लेते हैं, या गिरा इससे तो अच्छा एफडी था वहाँ से निकाल करके। तो ना जानना सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा है षड्यंत्र। आपको लगेगा कि मार्केट गिरा, कोई ये बता देता और जान जाते पहले से इसको गिराया गया एज पर प्लान, तो सनसनीखेज जो भी है ना वो क्रिएट किया जाता है। इसके बारे में ना जानना ये दूसरा बड़ा रिस्क है। तीसरा जिसके बारे में सब लोग चर्चा करते हैं 90% लोग, कि कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, स्टॉक कौन सा ऊपर नीचे जाएगा, आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है तो वो स्टॉक कम हो जाएगा, उसमें जो है ग्रोथ कम होगा, जिसमें इनफ्लो पैसे का ज़्यादा होगा वो बढ़ने लगेगा, कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब कुछ जो है ना म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर देख लेगा। एक साधारण इन्वेस्टर को देखने का ये चीज़ जरूरत नहीं है। वाइडली जो इन्वेस्टर को देखना है ना वो है फंड सिलेक्शन। लॉन्ग टर्म में फंड सिलेक्शन आप क्या करते हैं? उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं HDFC का एक फंड लेता हूँ, फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप। यहाँ पे ऑल इक्विटी हमने सेलेक्ट किया, HDFC है ऑल इक्विटी, मतलब HDFC में जितना फंड है सब आ जाएगा। और सिंस इंसेप्शन लिया है, जब से शुरू हुआ है तब से अब तक, तो 1 लाख रुपया का सिलेक्शन है, सबमिट कर दिया। तो सबसे ऊपर जो देखते हैं वैल्यू क्रिएशन जो किया है उस फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप। 1 लाख रुपया वन टाइम 95 में लगाया था, 1,91,00,000 बना दिया। ठीक है, अब एक दूसरा फंड लेते हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ऑल इक्विटी यहाँ पे भी सिलेक्ट किया है सिंस इंसेप्शन, और 1 लाख रुपया यहाँ पे भी है। तो सबसे ऊपर जो फंड आता है सेम 95 में, जो HDFC का शुरू हुआ था 95 में, और ये भी 95 में शुरू हुआ निपॉन ग्रोथ फंड 95 में। 1 लाख रुपया तब लगाया था, आज उसके पैसे का वैल्यू 4,18,00,000 है। HDFC में कितना बना था? 8 महीने का यहाँ पे NAV अलॉटमेंट में डिफरेंस भी है, तब मार्केट भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था। HDFC फ्लेक्सी कैप जनवरी 95 में, जबकि निपॉन ग्रोथ फंड अक्टूबर 95 में शुरू हुआ था। तो एक जगह तो 1,91,00,000 रुपया बना है HDFC फ्लेक्सी कैप में, और दूसरा जो है मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड जो पहले हुआ करता था निपॉन ग्रोथ फंड, वहाँ पे 4,18,00,000 बना है, 23.1% का रिटर्न। लेकिन यहाँ पे दूसरा फंड देखते हैं निपॉन इंडिया विजन फंड, लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में, मतलब इसका इंडेक्स जो है निफ्टी 250 है, मतलब ऊपर से लेके नीचे 250 स्टॉक में पैसा लगाते हैं ये। इसमें देखते हैं सेम, ये भी उसी डेट में शुरू हुआ था अक्टूबर 95 में। यहाँ पे 1,45,00,000 95 से लेके अब तक 29 साल बीत गया। एक जगह 4,18,00,000 बना है स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप ने 1,91,00,000 बनाया है, और तीसरा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 1,45,00,000 बनाया है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में मैं बोलता हूँ स्मॉल कैप लेके रखिए, 15 साल से ऊपर का टाइम है, अच्छा खासा रिटर्न वो बना के देगा। तो वाइडली जो इन्वेस्टर को सेलेक्ट करना है ना, फंड सिलेक्शन पे फोकस करना है। अब जो यहाँ पे पहला पॉइंट था MF के बारे में ना जानना, इसको जानने के लिए 13 वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, 13 वीडियो को देख लेंगे, सब कुछ जान जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, बाकी अपना खोपड़ी भी लगाना है, ये तो बेसिक में आपको बताऊंगा। उसके बाद अपना खोपड़ी खुद लगाना है, खुद रिसर्च करना है। और इसके बाद अगला पॉइंट था षड्यंत्र के बारे में जानना। वो बोलते हैं ना 7 समंदर पार, प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोगेम्बो, इसके बारे में जानना है। ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए 2-3 चैनल है, हम जरूर इसको फॉलो करते हैं। देखिए क्या बेहतरीन लिखा हुआ है, लड़ाई आर पार का होगा, या तो हम मरेंगे या वाहियात मोगेम्बो मरेगा। दूसरा चैनल है ये वाला, देखेंगे ना लगेगा यार फ्यूचर दिख रहा है। सिर्फ बुद्ध और महावीर जी को ही फ्यूचर नहीं दिखता था, कुछ लोग हैं जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि भाई ये सब चल रहा है, और मोगेम्बो बता देता है पहले। तो वो क्या बताया, किस मैगजीन में क्या दिया, वो ये डिकोड करके बताएंगे। और तीसरा चैनल है यहाँ पे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। इसको अगर आपने देख लिया ना, तो आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ये सब कुछ होगा, तो अचानक से ऊपर चले जाएंगे। और ये होगा पास में, तो सब कुछ तोड़ ताड़ के जिंदगी आसान बनता जाएगा। तो ये कुछ चैनल है जिसको षड्यंत्र के बारे में समझना है, इस चैनल पे जाएंगे तो धीरे धीरे जो है ना जिंदगी आसान बनता जाएगा। अब रिस्क को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई दुकान चलाता है, अब जिसको जानकारी नहीं है तो बोलते हैं चला नहीं पाया, 8-10 साल इसमें
टाइम भी झोंका लेकिन चला नहीं पाया, तो बोलेंगे दुकान सेल कर देते हैं। और दूसरा खरीदने वाला है, उनको पता है बिजनेस के बारे में, तो वो बाय कर लेते हैं और धुर्राधाड़ जो है बिजनेस को चलाते हैं। तो जिनको पता नहीं था उनको सेल करना पड़ गया, जिनको पता है बेहतरीन दुकान चला रहे हैं। फिर यहाँ पे साधारण इन्वेस्टर का क्वेश्चन होगा कि जानना है, अगर म्यूचुअल फंड के बारे में टाइम ही नहीं है जानने का इतना, तो क्या करें। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर हैं जो खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, कभी भी डर लगता है षड्यंत्र में, टीवी मीडिया रिंगटोन से, तो फोन करते हैं और जो बताते हैं वही करते हैं। तो इस तरह से अपने साथ एक्सपर्ट को रख लीजिए म्यूचुअल फंड के, और जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है कॉल करके बात कीजिए। सैकड़ों इन्वेस्टर हैं जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया है, और धीरे धीरे चलते रहेंगे तो कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं ये मायने नहीं रखता है, सही डायरेक्शन में छोटे छोटे अमाउंट भी करते रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। अगला कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एएमसी के पास कैश होल्डिंग कैसे होता है? हम एसआईपी या वन टाइम करते हैं तो उसी समय वो यूनिट अलॉट हो जाता है, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। होता ये है, मान लेते हैं कि हम सब लोगों ने मिलकर 5,000 करोड़ दिया, 5,000 करोड़ में मान लेते हैं 2 करोड़ रुपया कैश में रख लिया, उसी रेशियो में सारा पैसा लगा दिया, और ये जो 2 करोड़ है इसी रेशियो में सारे इन्वेस्टर का भी पैसा है। आज आपने परचेज किया 1 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख, मान लेते हैं 100 करोड़ आया, वो 100 को 100 करोड़ रुपया मार्केट में जाएगा, लेकिन हो सकता है 1 करोड़ रुपया फंड मैनेजर कैश में रख ले, तो वो सबका कैश में होगा, 5 पैसा 10 पैसा के रूप में, वो सभी इन्वेस्टर का रेशियो के रूप में वो पड़ा होगा। क्यों रखते हैं कैश में? मान लेते हैं कि अचानक से रिडेम्पशन आ गया, लेकिन कुछ स्टॉक में फंड मैनेजर ने पैसा बना कर रखा है, उसको बेचना नहीं चाहते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में, यहाँ पे वो कैश से पैसा निकाल करके रिडेम्पशन का मीट आउट कर देंगे। लेकिन सारे इन्वेस्टर के लिए रेशियो और एनएवी एक ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड शिफ्ट वन कंपनी टू अनदर, मतलब बाय सेल करते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स कौन भरता है? म्यूचुअल फंड जो एएमसी है उनको टैक्स भरने का कोई जरूरत नहीं है। ये एक खासियत भी है, देखिए, अगर आप खुद से ट्रेडिंग करते हैं, 1 लाख रुपया चलते हैं, मान लेते हैं 1 साल 2 साल 3 साल में आपने 2 लाख बना भी दिया, सेम वे में आपने फंड मैनेजर ने भी 1 लाख का 2 लाख बना दिया, लेकिन यहाँ पे आपने 50 बार ट्रेडिंग किया, बाय सेल किया, तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ रहा है। एएमसी को नहीं देना पड़ता है। एएमसी एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, जो भी टैक्स लायबिलिटीज बनेगा वो इन्वेस्टर के एंड से बनेगा। यहाँ पे वो बाय सेल कितना भी करे, एएमसी को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर, म्यूचुअल फंड में हर फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद अमाउंट रिडीम करके फिर से अमाउंट री इन्वेस्ट करते हैं तो जरूर टैक्स बचेगा, ऐसा करना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ 7-8 स्मॉल कैप ले लिए और उस स्मॉल कैप से निकल करके आप उसी के री इन्वेस्ट में आप 1 साल के बाद री इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि 2 फंड है, एक में 50,000 का गेन हुआ है, दूसरे में 50,000 का हुआ है, दोनों को स्विच करके आप उसी के री इन्वेस्ट में कर लीजिए। फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर बढ़ता है, फिर इस तरह से करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बचेगा, लेकिन बचेगा। टैक्स बचाने का ये तरीका हो सकता है, पर कब तक ये छूट मिलेगा ये देखने का बात होगा। लमसम 25 लाख रुपया डालना है और 5 साल के बाद एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना है, कौन से एमएफ में लगाएं? अब देखिए, यहाँ पे अगर आप रिस्क ले सकते हैं, वो पूरा डिटेल अगर आप व्हाट्सअप करेंगे, रिस्क ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा स्मॉल कैप में लगा करके 5 साल छोड़ दीजिए और वहाँ से एसडब्ल्यूपी कर लीजिए। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो बैलेंस कैटेगरी में एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, उसमें जाके कर सकते हैं। लेकिन रिस्क ले सकते हैं, स्मॉल कैप में बने रहिए, 5 साल 6 साल के बाद जब भी जरूरत हो तो वहीं से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। लेकिन अभी 25 लाख रुपए डालना है तो इसको आपको एसटीपी के थ्रू, एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए और स्मॉल कैप में जाते रहिए एसटीपी के थ्रू। उसी तरह एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए और स्मॉल कैप में स्विच कर जाइए, और उसके बाद 5 साल छोड़िए, वहां से फिर एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अगला है 2 साल हो गया लगातार पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, क्या निकाल करके स्मॉल कैप में स्विच करना बेहतर रहेगा? जरूर बेहतर रहेगा। आप सोचिए, ये पीपीएफ पैसा कहाँ लगाता है? तो आंसर मिलेगा, ढूंढेंगे तो मार्केट में ही लगाता है। जब ये भी मार्केट में लगाता है और पारदर्शिता इतना है नहीं, तो स्मॉल कैप में लगा देते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, इस तरह से करके यहाँ से निकल करके यहाँ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा।